हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी है, के सन 2017 में पूछे गए प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग सन 2017 के बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं और उनके क्या सही उत्तर है उसको हम जानते हैं। तो बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र का जो 2017 का प्रश्न पत्र है पेपर वन का, उसमें आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें पहला जो प्रश्न है वह है कि किसने कहा है उद्विकास पदार्थ का एकीकरण और गति का सहगामी क्षय है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंगत समानता से निश्चित संगत विषमांगता में बदलता है। ऑप्शन ए दिया है एच स्पेंसर, ऑप्शन बी ए काम्टे, ऑप्शन सी ई दुर्खिम, ऑप्शन डी डब्ल्यू पैरेटो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए एच स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का यह परिभाषा है उद्विकास का। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि रीथिंकिंग सोशियोलॉजी ए क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रोरेरी थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एन एस टिमाशेफ, ऑप्शन बी लूमिस एंड लूमिस, ऑप्शन सी इविंग एम जेंटिंग, ऑप्शन डी टॉलकॉट पर्सन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी इरविंग एम जेंटिंग। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन जो 4 आप इसमें दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपांतरण। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको एक क्रम में अरेंज करना है, जो है दासत्व, प्राथमिक साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और समाजवाद। इसको यदि हम क्रम में करेंगे तो सबसे पहले जो है प्राथमिक साम्यवाद आएगा, फिर दासत्व आएगा, फिर सामंतवाद आएगा, फिर उसके बाद पूंजीवाद आएगा और अंत में समाजवाद। यानी जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बी ए सी डी और ई। यह क्रम जो है आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले प्राथमिक साम्यवाद आएगा, फिर ऑप्शन ए आएगा दासत्व, उसके बाद फिर डी आएगा सामंतवाद, फिर उसके बाद सी आएगा पूंजीवाद और लास्ट में ई आएगा समाजवाद। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक संगठन वह दशा है जिसमें समाज के विभिन्न अंग आपस में और संपूर्ण समाज से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित रहते हैं। यह कथन किसके हैं। जो 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए फेयरचाइल्ड, ऑप्शन बी इलियट और मैरिल, ऑप्शन सी जोन्स, ऑप्शन डी जिन्सबर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जोन्स। यह परिभाषा जो सामाजिक संगठन की है वो जोन्स की है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पैरेटो का, ऑप्शन सी मैक्स वेबर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जो है मैक्स वेबर का नाम जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए हटिंगटन, ऑप्शन बी क्लेटन, ऑप्शन सी एच एल मूर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी एच एल मूर। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंध के लिए समिति माना है। ऑप्शन ए आर डेहरेनडॉर्फ, ऑप्शन बी पैरेटो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी सी डब्ल्यू मिल्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी जो है
आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुर्कीम द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ये दुर्कीम का है। ऑप्शन बी आत्महत्या, यह भी अवधारणा दुर्कीम की है। ऑप्शन सी सामाजिक तथ्य, यह भी अवधारणा दुर्कीम की है। और ऑप्शन डी विज्ञानों का वर्गीकरण, यह जो अवधारणा अगस्त कांड का है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, दो सूचियां इसमें दी गई हैं, उसमें से आपको मैच कराना है। और इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए में जो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, ये है आपका, इसका ए से जो है मैच कर जाएगा। आपके प्रश्न संख्या 10 में आप देखिए, दो जो सूचियां दी गई हैं, दो सूची में, पहली सूची में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और दूसरी सूची में जो है वो आपके समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं। तो इसको आपको मैच कराना है। और आपका ये ए में जो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, इसमें आपके अल्थुज़र आ जाएंगे, यानी ए में 3 मैच हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में हम देते हैं ए में 3। बी में क्रिटिकल जो है वो थ्योरिस्ट, इसमें आपके आ जाएंगे 4 हैबरमास, इसमें आप मैच कर लीजिए हैबरमास से। और नियो फंक्शनलिज्म, ये जे अलेक्जेंडर इससे संबंधित हैं, यानी इसमें एक आ जाएगा। और स्ट्रक्चरेशन थ्योरिस्ट, इसमें एच गिडेंस का है ये, तो ये इसमें 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका सही क्रम होगा वो होगा 3 4 1 2, यानी ए में 3 आएगा, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सी ऑप्शन है वह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है अगस्त कांड की है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा आर के मार्टन का है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र में प्रथम बार किसने कहा कि प्रकार वे द्रष्टव्य परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या समंजन को पैदा करते हैं, और दुष्प्रकार वे द्रष्टव्य परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या संगठन को हटाते हैं। तो यह कथन जो है आर के मर्टन का है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक हैं। तो द जनरलाइज अदर जो कॉन्सेप्ट है वो जी.एच. मीड का है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रोबियांड आइलैंड्स का अध्ययन किसने किया। तो ट्रोबियांड आइलैंड्स का जो अध्ययन है वो बी मैलिनोस्की ने किया था। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी मैकडूगल। ये जो किताब जो है वो मैकडूगल की। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काम प्रवृत्ति और यौन भेद को स्वतंत्र चर मानकर सामाजिक घटना का विश्लेषण किसने किया है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मार्टन, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी सरोकिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी 2 लिस्ट दी हुई है। इसमें एक में कॉन्सेप्ट है और दूसरे में समाजशास्त्रियों के नाम है, उसमें आपको उससे मैच कराना है। तो पहला जो है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये स्पेंसर का है। तो ए में आ जाएगा आपके 2 स्पेंसर हैं, ए में मिलिटेंट और इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये स्पेंसर का हो गया। मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल सॉलिडेरिटी ये जो है दुर्खीम का है। तो दूसरे में पहला मैच कर जाएगा। और ये आपके जो है अर्बन और ये है रूरल और अर्बन कंटिन्यूम है, ये रेडफील्ड का है। तो प्रश्न संख्या जो सी में और ये 4 मैच कर जाएगा रेडफील्ड से। और जेमिन सॉफ्ट एंड जेसल सॉफ्ट ये टॉनिज का है। तो इसमें 3 मैच कर जाएगा। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी जो है
वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है। ऑप्शन ए, प्रदत्त समाज में सर्वाधिक समान परिस्थिति एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप। ऑप्शन सी, सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। और ऑप्शन डी दिया है कि सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा संग्रहित सांख्यिकीय साक्ष्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक प्रघटना को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में भी आपके जो है दो लिस्ट हैं और उसको आपको मैच कराना है। तो जिसमें आप लिस्ट एक में जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट या सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरे में समाजशास्त्रियों के नाम और उससे आपको मैच कराना है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये अगस्त कांट का है। तो पहले में आपका जो है वो 3 मैच कर जाएगा, यानी लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस से ये अगस्त कांट मैच कर गए। ऑर्गेनिक एनोलॉजी ये आपके स्पेंसर से हैं, तो 4 इसमें मैच कर गया। डिवीज़न ऑफ लेबर ये दुर्खीम का है। और प्रिमिटिव कल्चर टेलर का है, ये इसमें 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में सी में 2 और डी में 1। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक हैं। तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इसमें भी 2 सूचियाँ दी गई हैं और आपको मैच कराना है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये जो है किताब किसकी है, इसमें आपको जो मैच कराना है। और ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये तो। और थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर गोल्डन बाउ। गोल्डन बाउ जो है वो जेम्स फ्रेजर का है, यानी डी में 3 हो जाएगा आपके। इसको हम मैच कराते हैं। तो ए में पहले स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये जो है आपके लेवी स्ट्रास का है, यानी ये आपके हो गया एक में आ जाएगा 2 लेवी स्ट्रास। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रास का हो गया। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये जो है रेडक्लिफ ब्राउन का हो जाएगा। इसमें बी में आपके 4 आ जाएगा। और थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये आपके नॉडेल का है, तो इसमें सी में आपके 1 आ जाएगा। और गोल्डन बाउ ये जो है वो जेम्स फ्रेजर का है, तो डी में आपके 3 आ जाएगा। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आकांक्षाओं, विश्वासों और संकल्पनाओं के संबंध में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले विचारकों में से कौन नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया है ई ए रॉस, ऑप्शन बी लेस्टर एफ वार्ड, ऑप्शन सी गैब्रियल टाउ, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टालकाट पार्सन। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ब्रूहनेस की है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करने के लिए निम्न अवधारणा का प्रयोग करते हैं। जो आपके दिया है कि वर्ग चेतना, वर्ग समैक, वर्ग विभेदीकरण, वर्ग संघर्ष। तो कार्ल मार्क्स ने जो है पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करने के लिए वर्ग चेतना, वर्ग समैक और वर्ग संघर्ष इन 3 अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। तो जो आपके ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपको ये मैच कराने के लिए है 2 इसमें भी लिस्ट दी गई हैं और उसको आपको मैच कराना है। तो पैटर्न ऑफ कल्चर ये आपका रुथ बेनेडिक्ट का है, यानी ए में आपके जो है वो 3 आ जाएगा। आर बेनेडिक्ट पैटर्न ऑफ कल्चर।
प्रिमिटिव कल्चर ये टायलर का है। ये बी में आपके आ जाएंगे ये दो, प्रिमिटिव कल्चर ये भी टायलर। और सी में है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये मेलिनोव्स्की का है, तो इसमें आपके चार आ जाएगा सी में। और डी है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनिशन, ये आपके इलियट का है, तो इसमें आपके एक आ जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए में तीन, और बी में जो है वो हो जाएगा दो, सी में आपके हो जाएंगे चार। तो प्रश्न संख्या और 26 का जो है ऑप्शन जो चार दिए गए उसमें से ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए में तीन, बी में दो, सी में चार और डी में एक। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि वर्गों और वर्ग संघर्ष के उन्मूलन के साथ हम स्वतंत्रता के राज्य में प्रवेश करते हैं जिसमें अप्राकृतिक शक्तियाँ मानव जाति का नियंत्रण नहीं करती बल्कि मानव स्वयं अपने स्वामी बन जाते हैं। तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है, तो 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। तो ये कथन जो है इमाइल दुर्खीम का है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि संस्कृति एक समग्र है जिसमें विभिन्न तत्व परस्पर निर्भर होते हैं। तो ये कथन मेलिनोव्स्की का है। 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि क्रिया वहीं तक सामाजिक होती है जहाँ तक क्रिया कर रहा व्यक्ति द्वारा इसके साथ जोड़े गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के आधार पर वह दूसरे के व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए तथा एतद् द्वारा अपनी संपादन अवधि में दूसरों के व्यवहार के प्रति अनुकूलित होती है। तो यह कथन जो है सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर का है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकूलित रीति के आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के चार आदर्श प्रकारों की बताए हैं। जो चार आदर्श सामाजिक क्रिया के चार प्रकार बताए हैं मैक्स वेबर ने, वो क्या क्या हैं उसके उसके क्रम को आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए सबसे पहले आएगा विवेक संगत लक्ष्यानुकित अनुकूलित क्रिया, फिर उसके बाद आएगा विवेक संगत मूल्यानुकूलित क्रिया, उसके बाद ऑप्शन बी आ जाएगा भावात्मक और लास्ट में आ जाएगा परंपरागत। यानी प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्सन द्वारा दिए गए प्रतिमान चरों में से नहीं है। उसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टालकट पर्सन के अनुसार व्यवस्था की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है। जो है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, अंतर्निहित और एकीकरण, इसको आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा, जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो होगा डी, यानी ए बी डी और सी। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और लास्ट में आ जाएगा सी अंतर्निहित। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श पुरुष, आदर्श पुरुष नहीं है बल्कि ये आदर्श प्रारूप होगा, या गलत प्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श प्रारूप की धारणा से संबंधित है? तो आदर्श प्रारूप की धारणा से संबंधित मैक्स वेबर हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को कहा जाता है उन्मेष को। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन जो है ए सही होगा, सामान्यीकृत अन्य। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, टिमाशेफ। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इस पुस्तक के लेखक टिमाशेफ हैं। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निश्चयवादी नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हॉब हाउस। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी के रूप में परिभाषित किया है या विभाजित किया है, बांटा है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी कागस्त काम्ट आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। काम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक पार्सन्स की है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अपना ध्यान अंतःक्रिया की प्रकृति सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों पर केंद्रित करता है। तो ये कथन हर्बर्ट ब्लूमर का है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया किसने कहा है कि किसी व्यवस्था की सर्वाधिक सामान्य और आधारभूत विशेषता अंशों या चरों की पारस्परिक निर्भरता है। यह कथन पार्सन्स का है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों सोशियो और लोगस से मिलकर बना है। ये शब्द किन भाषाओं से लिए गए हैं। तो ये पहला सोशियस जो है वो लैटिन का है और लोगस ग्रीक का है। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पार्सन्स का द सोशल सिस्टम ये सही है। मार्टिन का द सोशल ऑर्डर ये गलत है। मेलिनोस्की का एंथ्रोपोलॉजी ये सही है और मैनहीम का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये भी सही है। तो मार्टिन का द सोशल ऑर्डर नहीं है। द सोशल ऑर्डर बीरस्टीट का है। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको इससे पूछा है कि कौन सा मैच नहीं है, तो यही जो है मटन से मैच नहीं कर रहा। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता के में विभेद किया है। तो मैक्स वेबर ने शक्ति और सत्ता में जो विभेद वो वैधता के आधार पर किया है। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो हैबरमास है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि संस्कृति एक समग्र है जिसमें विभिन्न तत्व परस्पर निर्भर होते हैं। तो ये कथन जो है मेलिनोव्स्की का है। तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी दृष्टि में प्रकार समशिष्ट के पक्ष में उसके अंगों द्वारा किया गया योगदान है। तो ये कथन जो है रॉबर्ट के मर्टन का है। तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने अपने 3 स्तरों के नियम में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तरों की बात कही है। तो 3 स्तरों का नियम जो है वो काम्ट का है। काम्ट ने अपने 3 स्तरों का नियम धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष इन 3 स्तरों की बात की है। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि प्रकार वे अवलोकित परिणाम है जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। तो यह कथन मर्टन का है। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया किस निम्नलिखित में से किसने सैनिक और औद्योगिक समाज की बात की है। तो सैनिक और औद्योगिक समाज की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्गहीन समाज की है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो इसको हम लोग जो सही उत्तर इसका होगा प्रश्न संख्या 52 का, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त मूल्य की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो अतिरिक्त मूल्य की धारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित की। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 54 का हम
54 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आत्महत्या का सिद्धांत जो है वो दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड नहीं, सॉरी, इसमें होगा जॉर्ज मीड। यानी प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन सी। 2 मीड है, एक मार्गरेट मीड और एक जॉर्ज एच मीड। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, और कन्फ्यूज़ आप ना होइएगा। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज एच मीड की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां विशिष्ट प्रेरक के प्रति प्रतिक्रिया की जन्मजात प्रणालियां हैं। तो ये मैकडूगल का कथन है। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वह मैक्स वेबर हैं। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हटिंगटन ने। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि मनुष्यों की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का निर्धारण करता है। तो ये कथन मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्यीकृत अन्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो सामान्यीकृत अन्य शब्द का प्रयोग मीट के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से किस परिप्रेक्ष्य का सारतत्व इस मान्यता में निहित है कि सभी मानव विचार और आदर्श परिवर्तन के अधीन है। यह है ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी ऐतिहासिकवाद, ऑप्शन सी प्रकारवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 61 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमिस्ट का संपादक था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्पेंसर। स्पेंसर जो है इकोनॉमिक्स नामक पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेचर एंड ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुस्ताव रेज़नहोफर। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रकट और अप्रकट प्रकारों की बात की है। तो प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात मॉर्टन के द्वारा की गई है। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी है। तो प्रतिमान चर की अवधारणा तो पार्सन्स की है। इसमें ऑप्शन जो 4 दिए गए उसमें पार्सन्स का नाम नहीं है। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यौगिक समाजों की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया के तत्व हैं। तो पार्सन्स ने जो क्रिया के तत्व, सामाजिक क्रिया के तत्व बताएं उसमें कर्ता, परिस्थिति और पर्यावरण 3 बातें कही हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है। जो भी प्रश्न पत्र हमने जिस भी अंसाल पेपर से लिया है वहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग बहुत सारी देखने को मिल रही है इस पेपर में, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसमें देश जो लिखा है क्या लिखा है, तो यहाँ होगा कर्ता। कर्ता, परिस्थिति और पर्यावरण, ये पार्सन्स के अनुसार क्रिया के तीनों तत्व होते हैं। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ये कर्ता होगा। प्रश्न संख्या 68 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि अवस्था विश्लेषण अंतःक्रिया रस समूहों के व्यवहार एवं उसकी संरचना का अध्ययन है। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पार्सन्स। प्रश्न संख्या 60
जो 8 है उसका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका जो पूछा गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, F.H. गिडिंग्स के द्वारा। यह पुस्तक जो है गिडिंग्स के द्वारा लिखी गई है। 69 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कि उद्विकास की प्रक्रिया है तो उद्विकास की प्रक्रिया एक रेखीय होती है। प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। यांत्रिक एकता दुर्खिम, ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद काम्टे, ऑप्शन सी सैनिक समाज स्पेंसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यांत्रिक एकता दुर्खिम का है, प्रत्यक्षवाद काम्टे का है, सैनिक समाज स्पेंसर का है, यानी तीनों ही सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 72 को हम लोग देख लेते हैं। लिबिडो की धारणा किसने प्रतिपादित की है। तो लिबिडो की धारणा सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित की है। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ए दिया है वर्ग संघर्ष मार्ग का, ये सुमेलित है। संदर्भ समूह मार्टन का, यह भी सुमेलित है। आदर्श प्रारूप पार्सन्स का, ये गलत है। आदर्श प्रारूप जो है मैक्स वेबर का है। और ऑप्शन डी जो सामाजिक तक दुर्गीम का, ये तो सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है या सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 73 में जो ऑप्शन सी दिया है आदर्श प्रारूप पार्सन्स, यही युग्म सही नहीं है। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है। तो जर्मन आइडियोलॉजी ये कार्ल मार्क्स की है। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सावयवी सादृश्य का प्रयोग समाज को समझाने के लिए किसने किया है। तो सावयवी सादृश्य का प्रयोग समाज को समझाने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं जो अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों पर आधारित है के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो यह परिभाषा जो है वो काम्ट की है। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास की मूलभूत प्रक्रियाएं हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए विभेदीकरण एवं एकीकरण, ये आपका सही उत्तर हो गया। 79 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, ये कथन जो है ये किसका है। तो ये कथन मेलिनस्की का है। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन सी बी मेलिनस्की ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिम का वर्ग से संबंधित अध्ययन आधारित है, दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। क्योंकि जिन्होंने मुझे प्रश्न पत्र ये भेजा है उसकी थोड़ी ये फ़ोटो जो है वो एकदम क्लियर भी नहीं है और बहुत सारे जिस अनुसार पेपर से इन्होंने भेजा वहाँ मिस प्रिंटिंग बहुत सारा है, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। यानी दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन, तो ये ऑस्ट्रेलिया के टोटम भाव से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेलिनस्की का प्रकारवाद कहलाता है। तो मेलिनस्की के प्रकारवाद को हम लोग व्यक्तिवादी प्रकारवाद के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 को हम लोग देख लेते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है कि वे द्रष्टव्य परिणाम जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन में योगदान करते हैं कहलाते हैं। तो उसको हम लोग प्रकार बोलते हैं। इसको मार्टन ने परिभाषित किया है प्रकार को इस रूप में। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने व्यवस्था को उसके अंगों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रश्न जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन बी जो है
वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है वो रॉबर्ट मर्टन की है। प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा कि अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की धारणा किसके द्वारा दी गई है? तो अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की धारणा पेरेटो के द्वारा दी गई है। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तार्किक और अतार्किक क्रिया उन्होंने कहा था, पेरेटो का है। प्रश्न संख्या 88 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत जाना जाता है। तो हीगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 को 89 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांस्कृतिक उद्विकास से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ई बी टायलर, ऑप्शन बी मार्गन, ऑप्शन सी हेडन, ऑप्शन डी सी डार्विन। तो प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन डी से आपका सही उत्तर होगा सी डार्विन। ये जो है सांस्कृतिक उद्विकास से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक मेलेनोस्की की है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91। इसमें आपसे पूछा गया है कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक इमाइल दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यह एक परिवर्तन है जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। उद्विकास हमेशा आंतरिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, बाह्य कारकों द्वारा नहीं। तो प्रश्न संख्या 92 का 92 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को यानी 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी गई है। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खीम के द्वारा दी गई है। तो प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्विकासीय सिद्धांत में योग्यतम की जीवता के वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो उद्विकासीय जो सिद्धांत है उसमें योग्यतम की जीविता के वाक्यांश का सब प्रथम प्रयोग चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के दो प्रकार बताए, एक सामान्य और दूसरा व्याधिकी। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 96 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी मीड, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मीड। मीड जो है संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक नहीं है। प्रश्न संख्या 97 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल वो हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चेतनता एक सामाजिक उत्पाद है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 98 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धर्म को किसने पवित्र और साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? तो धर्म को पवित्र और साधारण इन दो आधार पर परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं दुर्खीम। तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 100 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इस उपागम के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं को स्वतंत्र चर माना जाता है और उसी के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। तो कौन सा उपागम है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक उपागम। प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार सन 2017 में बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में जो कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर प्राप्त हो गए हैं।
तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने उन मित्रों के पास जिनका समाजशास्त्र एक विषय है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।